दोस्तों, आज की कहानी है मैं बहू की नौकरानी नहीं मालकिन हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। शाम होने को आ गए थे पर अब तक शारदा जी गार्डन में नहीं पहुंची तो उनकी सहेलियां सरिता और रमा जी जरा परेशान हो गई। क्या बात है, 2 दिन से शारदा नहीं आ रही, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? हाँ, हो सकता है क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसका बेटा सुबह सुबह दूध और सब्जियां लेकर जाता है। अरे बीमार तो पड़ना ही था, काम कितना करती हैं, रोज सुबह दूध और सब्जी लेकर जाना, दोनों पोते पोतियों को स्कूल बस में छोड़ना फिर लेने आना, उम्र 65, घुटनों में अर्थराइटिस, आखिर कहाँ तक और कितना वह भागदौड़ कर सकती थी। अरे बहन, इस उम्र में कौन इतना काम और भागदौड़ करना चाहता है, लेकिन क्या करे जब बेटा ही दुख ना समझे बहू के इशारों पर चलने लगे तब अपना वश नहीं चलता। हम लोग के जैसे थोड़े ना है, घर से बाहर तक सारा काम भी करो, ऊपर से सास ससुर की सेवा टहल भी। आजकल की बहू बेटियां तो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर नौकरी पकड़ लेती हैं, फिर तो घर के कामों से तौबा तौबा। खैर, भगवान सबका भला करे, अब चलो हम भी घर चले। मैं तो कहती हूँ चलो घर चल कर शारदा से मिलकर हाल चाल पूछ लेते हैं। अभी शाम हो गई, अगर कल सुबह भी नहीं आई तो दोपहर को जाएंगे, कुछ देर बातें भी हो जाएगी। फिर दोनों बातें करते हुए अपने अपने घर को गई। अगली सुबह जब शारदा जी गार्डन में नहीं दिखी तो दोपहर को उनकी दोनों सहेलियां रमा और सरिता घर आई तो देखा शारदा जी भिंडी काट रही थी। अरे आओ बैठो, मैं अभी तुम दोनों को ही फोन करने वाली थी। अरे शारदा, तुम पिछले 3 दिनों से बाहर नहीं दिखी, ना सुबह को दूध सब्जी लेने ना ही शाम को गार्डन में, क्यों, क्या हुआ? और अभी सब्जी क्यों काट रही हैं? लंच बनाना बाकी है? अरे आते ही शुरू हो गई। बैठो तो मैं तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी रहने दो, हम तुमसे मिलने आए हैं, तो बैठो बातें करते हैं, बोल दोनों सहेलियों ने हाथ पकड़ बिठा लिया। अरे ये क्या, तुम दिन भर बहू की चाकरी करती रहती हो, अब बस करो, उम्र हो चली तुम्हारी, जिसकी जिम्मेदारी है उसे संभालने दो। अब हमें देखो, एक काम नहीं करते, घर से लेकर बाहर तक, और बेटे बहू की इतनी मजाल नहीं कि वे मुझे
कोई काम बोल दे। सरिता जी ने कहा तो रमा जी ने भी उनकी बातों को हाँ में हाँ मिलाई। अरे बहन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे बहू मुझे कोई काम नहीं करने देते, सारे काम के लिए मेड हैं। मैं अपने मन से सब करती हूँ। और हाँ, मैं बेटे बहू की नौकरानी नहीं, इस घर की मालकिन हूँ। और वो मैं कल भी थी, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगी। देख तू कितना भी छुपाना चाहे पर छुपेगा नहीं, हम तो हमेशा तुझे देखते हैं। कभी चैन से घंटा 2 घंटा नहीं बैठती, कुछ न कुछ काम करती ही रहती हैं। अरे बहन, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अर्थराइटिस है और इस बीमारी में सारे जोड़ में दर्द होता है। अगर लगातार 1-2 घंटा बैठी रह जाऊं तो घुटने के साथ सभी जोड़ों में अकड़न आ जाती है, तब और दर्द होता है। इसलिए मैं छोटा मोटा काम करती और चलती फिरती रहती हूँ ताकि अकड़न ना हो। सुबह दूध सब्जियाँ लाना और बच्चे को बस स्टॉप तक छोड़ना मैं जानबूझकर करती हूँ। इसी बहाने बहू की मदद भी हो जाती है और मेरा वॉक भी। अभी घर में बैठी अकेली क्या करती तो रात के लिए सब्जी काट ली, अब आटा भी गूंथ लूंगी। वैसे भी मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ये काम सब करने बोलती भी है। फिर अपने घर में काम करने से कोई नौकरानी नहीं होता। बेटे की शादी से पहले तो ये घर मेरा था, तो बहू के आते ही सिर्फ उसी का घर कैसे हो गया। घर तो हम सब का है। यदि हम खुद को नौकरानी समझकर काम करेंगे तो नौकरानी ही बनकर रह जाएंगे। इसीलिए खुद को घर की मालकिन समझो और मालकिन बनकर रहो। बात रही नीचे नहीं आने की, तो मैं पूरे बॉडी का चेकअप कराने टाउन गई थी। लंबी ट्रेवलिंग की वजह से थकान ज्यादा हो गई, हाथ पैर ज्यादा दुखने लगा। तब बेटे बहू ने बाहर निकलने से मना कर दिया, बस इसीलिए नहीं आई। शारदा की बातें सुनकर दोनों सहेलियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। फिर उसका हाथ पकड़ बोली, शारदा, आज तक हम तुम्हें और तुम्हारे बेटे बहू को गलत समझ रहे थे। हमें लगता था कि वे तुम से जानबूझकर काम करवाते हैं, पर आज तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और हमारी आंखें भी खुल गई। तुमने बिल्कुल सच कहा। अपने घर में या बेटे बहू का एक काम करना मदद करना होता है, चाकरी करना नहीं। आज से जितना हो सकेगा हम भी अपनी बहू के काम में हाथ बटाने की कोशिश करेंगे। फिर तीनों सहेलियां एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा पड़ी।